नमस्कार। मैं नईम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZII द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत एक बेहद रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में बात करेंगे। आज के इस सत्र में हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक आसपास के पाठ 11 यहाँ से वहाँ को गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में अवश्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस नवाचार की नवीनता के बारे में जानते हैं। यह नवाचार पाठ में निहित विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करने और पढ़ाई गई अवधारणा को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की समझ को विकसित करने में सहायक है। इस नवाचार का क्रियान्वयन अवधि लगभग 30 मिनट है। तो आइए जानते हैं इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। अध्यापक गृह कार्य की प्रक्रिया में आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्न के आधार पर पाठ में निहित अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। यदि शिक्षक ने अवधारणा यातायात के साधन का चयन किया है तो वे उससे संबंधित निर्देश, चर्चा या बातचीत कर सकती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक को पूर्व प्रबंधन में कुछ बातों का सुनिश्चित करना आवश्यक है। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अभ्यास हेतु अवधारणा संबंधित तालिका की एक प्रति तैयार करके लाएंगे और कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को ये तालिका और निर्देशों की एक प्रति देंगे। वह तालिका जो है यातायात के साधन से संबंधित होगी। जैसे तालिका में लिखा होगा जल परिवहन, थल परिवहन, वायु परिवहन, जानवरों द्वारा चलने वाले यातायात के वाहन। तो बच्चे क्या करेंगे, इस तालिका में यातायात के साधन, उनके प्रकार लिखेंगे। जल परिवहन में विद्यार्थी पनडुब्बी लिख सकते हैं, नाव लिख सकते हैं। थल परिवहन में विद्यार्थी स्कूटर, बस इत्यादि लिख सकते हैं। वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान और जानवरों द्वारा चलने वाले जो वाहन हैं उसमें तांगा, बैलगाड़ी इत्यादि लिख सकते हैं। तो शिक्षक जो है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थियों को भी कुछ निर्देश देते हैं। जैसे घर जाकर अपने बड़ों को आज जो उन्होंने पाठ पढ़ा है उसको अपने शब्दों में सुनाएं। शिक्षक विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि जो उन्हें तालिका दी गई है कि वे उसे अपने अभिभावक की सहायता से भर कर लेकर आए। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ में निहित अवधारणा का पुनर्अध्ययन करा सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन हेतु जो है अभिभावक के लिए भी कुछ निर्देश हैं जो उन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे भरी गई तालिका को सावधानी पूर्वक कक्षा के लिए वापस विद्यार्थियों को देंगे। अभिभावक विद्यार्थियों को आसपास के वाहन, जो उनके आसपास उन्हें वाहन दिखते हैं उससे संबंधित जानकारी उन्हें दे सकते हैं, उन्हें वे वाहन दिखा सकते हैं, जिससे विद्यार्थी जो वो अवधारणा है यातायात के साधन उसे अपने परिवेश से आसानी से जोड़ पाए। इस नवाचार के क्रियान्वयन के द्वारा सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए गए हैं। जैसे सुनी अथवा पढ़ी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं या अपनी बात के लिए तर्क या निष्कर्ष निकालते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों को ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। स्वेच्छा से या शिक्षक द्वारा तय गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया की बेहतर समझ के साथ अपने लेखन को जांचते हैं और लेखन के उद्देश्य और पाठक के अनुसार लेखन में अपने बदलाव करते हैं। जैसे किसी घटना की जानकारी के बारे में बताने के लिए स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए लिखना या किसी दोस्त को पत्र लिखना। गृह कार्य देते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला,
गृह कार्य गृह कार्य जो होना चाहिए वो प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, इस प्रकार का वह गृह कार्य होना चाहिए। इन गतिविधियों को अनुभवात्मक माना जाता है, इसलिए बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज और भागीदारी को प्रधानता दी जाती है, जो एनसीएफ 2005 के बिंदुओं को मजबूत करती है। ये जो पाठ है शिक्षक एनसीईआरटी के निर्धारित माह में ही पढ़ाए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। पाठ पढ़ाते समय कुछ जीवन कौशल को भी जो है समन्वित किया गया है, बच्चों में विकसित होते हैं जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावी संप्रेषण। कुछ जीवन मूल्य कौशल का भी विद्यार्थियों में जो है विकास होता है, जैसे उत्तरदायित्व की भावना, सहयोग की भावना, कठिन कार्य को करने की भावना इत्यादि। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है, जैसे निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपनी बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं अवधारणा की जांच करके उसे समझने में सक्षम होते हैं। अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों को अधिगम को चिरकाल तक स्थापित करता है। यह ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों को नए स्थानों और वस्तुओं की अवधारणा को विकसित करने में सहायक होता है। इस गतिविधि का उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक के लिए ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को बाहर ले जाने से पहले उनकी संवेदना को समझना आवश्यक होगा। तो ये था इस नवाचार के बारे में। इस तरह के रोचक नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनकी क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को जानने के लिए हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज ZIIEI को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।